हेलसिंकी में खुशामदीद, जो कि कैपिटल है फिनलैंड का। एक नॉर्डिक हीरा होने के अलावा हेलसिंकी में हवा का मयार या AQI इंडेक्स दुनिया में सबसे बेहतरीन है। तो आए सैर करते हैं हेलसिंकी की खालिस ऑक्सीजन में, बगैर ऑक्सीजन मास्क पहने। हेलसिंकी के तमाम इलाके बेहतरीन और जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए हैं, जिनमें सबवेज, बसेस, ट्राम्स, यहाँ तक कि फेरीज भी शामिल हैं। मासिवाय सोमलिना आइलैंड के हेलसिंकी की ज़्यादातर टॉप अट्रैक्शंस महज 1 किलोमीटर के दायरे में ही मौजूद हैं, जिसका मरकज़ है सेंट स्क्वायर। तो आएँ सबसे पहले सेंट स्क्वायर को निपटाते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप लोगों को ये बताता चलूं कि हेलसिंकी की ज़्यादातर अट्रैक्शंस मुकम्मल फ्री हैं। अगर आपके पास ये हेलसिंकी रीजन कार्ड मौजूद है तो ये मिलेगा कैसे, जानने के लिए मेरी वीडियो देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सेनेट स्क्वायर और इसके अतराफ की बिल्डिंग्स नौ क्लासिकी फन तामीर की एक अनोखी और मरबूत मिसाल हैं। इस स्क्वायर के अतराफ में 4 इमारतें काबिल जिक्र हैं, जिन्हें डिज़ाइन किया है कार्ल लुडविग एंजल ने। हेलसिंकी कैथेड्रल, द गवर्नमेंट पैलेस, द मेन बिल्डिंग ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी। अलेक्जेंडर द्वितीय का एक मुजस्मा सेनेट स्क्वायर के बीचों बीच मौजूद है। चलिए अब सैर करते हैं हेलसिंकी शहर की होप ऑन होप ऑफ बस में, जो कि हेलसिंकी रीजन कार्ड के साथ मुकम्मल फ्री है। आपको ये बस सेनेट स्क्वायर के मगरबी कोने से मिलेगी। होप ऑन होप ऑफ हेलसिंकी दरअसल एक साइट सीइंग बस है जो आपको शहर के नज़ारे करवाती है, जिससे आप जब चाहें उतर और चढ़ सकते हैं। ये 1.5 घंटे का सफर है और इस बस के 19 स्टॉप हैं। बस का रूट शहर के काबिल ज़िक्र मकामात से गुजरता है, जैसे द सेंट स्क्वायर, टेम्पल याकू चर्च, also known as the church in the rock, the Civilis Monument, the Olympic Stadium। बस का ये सफर सेनेट स्क्वायर पे ही आकर खत्म होता है और अब वक्त हुआ चाहता है समंदर किनारे चलने का, लेकिन रास्ते में कुछ दिलचस्प जगहें भी आएंगी। सेनेट स्क्वायर से साउथ की तरफ 2 मिनट की चहलकदमी पे आता है कॉपरटोरी या मार्केट स्क्वायर। मार्केट स्क्वायर एक छोटी मगर पुररौनक मार्केट है जो समंदर किनारे वाक़ है। यहाँ खाने पीने के स्टॉल्स, सोवेनिर्स, फल, सब्जियाँ, डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ से अब हम चलेंगे हेलसिंकी के सबसे काबिल जिक्र तफरीही मकाम यानी सोमलिना आइलैंड पे। सोमलिना जाने के लिए आपको FRS फेरी टर्मिनल पे पहुँचना होगा, जो कि मार्केट स्क्वायर पे ही मौजूद है। तो जनाब बिल आखिर हम सवार हो चुके हैं FRS की फेरी पे। सोमलिना आने और जाने के लिए आपको FRS की इस फेरी पे सवार होना पड़ेगा, जो कि हेलसिंकी रीजन कार्ड के साथ बिल्कुल मुफ्त है। ये फेरी हर 30 मिनट के वक्फे से सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक और मई के महीने से सितंबर तक ऑपरेट करती है। एक बार सोमलिना आइलैंड पहुंचने के बाद आप यहां के तारीखी सोमलिना किले और दूसरी टूरिस्ट अट्रैक्शंस की सैर कर सकते हैं। सोमलिना का ये समंदरी किला दरअसल स्वीडन की रियासत को रूसी सल्तनत के हमलों से बचाने के लिए बनाया गया था। ये एक फौजी अड्डा था। इसे 18वीं सदी के दूसरे निस्फ में रियासत स्वीडन ने हेलसिंकी के बंदरगाह के करीब जजीरों के एक ग्रुप पे तामीर किया। ये इलाका 200 इमारतों, 6 किलोमीटर पे फैली दिफाई दीवारों और 6 मुख्तलिफ जजीरों पर मुहित है। इस किले में दाखिले की कोई फीस नहीं। सोमलिना के जजीरे पे पहुंचने के बाद बेहतरीन तफरीही रहनुमाई के लिए सीधा यहाँ के इंफॉर्मेशन सेंटर में तशरीफ ले जाएं। यहाँ की खास अट्रैक्शंस को देखने के लिए इन नीले एरोज को फॉलो करते हुए आगे बढ़िए। सोमलिना म्यूजियम सोमलिना आइलैंड पे ही कायम है और यहाँ का एक खास तफरीही मकाम है।
आप जानेंगे सोमलिना किले की तारीख जो कि 270 सालों पे मुहित है। आप जानेंगे इस किले के तारीखी वाक़यात और यहाँ के लोगों का रहन सहन जो यहाँ काम किया करते थे। इस म्यूज़ियम में लगी एग्जीबिशन में रखे हैं कदीम नवादरात, आले, हथियार और गोला बारूद जो कि यहाँ खुदाई के बाद दरियाफ्त हुए। सोमलिना घूमने के बाद दोबारा सवार हो जाएं FRS फेरी पे जो कि आपको हेलसिंकी की बंदरगाह ले जाएगी। आज की तफरीही मसरूफियत के बाद आप चाहेंगे एक वक्फा, लिहाजा आज के दिन का अख्तिताम बस यहीं करते हैं। दूसरे दिन का आगाज दोबारा सेनेट स्क्वायर से कीजिए। आज सबसे पहले विजिट कीजिए हेलसिंकी के इस असीम कैथेड्रल का जिसे इस शहर का लैंडमार्क भी समझा जाता है। चलें अंदर चल के देखते हैं। ये चर्च 1830 से 1852 तक फिनलैंड के ग्रैंड ड्यूक रूस के शहंशाह निकोलस अव्वल को खराज तहसीन पेश करने के लिए तामीर किया गया था। इसे सेंट निकोलस चर्च के नाम से भी जाना जाता है। हेलसिंकी खुद एक बड़े म्यूजियम की तरह है जिसमें कई छोटे म्यूजियम आबाद हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं। हेलसिंकी स्क्वायर के जुनूबी कॉर्नर से आपको ट्राम नंबर 4 मिलेगी। इस पे सवार हो जाइए और तीसरे स्टॉप लासी प्लासी को उतर जाएं, जहां से आप बासानी काम्पी चैपल पहुंच सकते हैं। और ये है जी काम्पी चैपल मेरे अकब में। हेलसिंकी रीजन कार्ड के साथ यहाँ भी एंट्री बिल्कुल मुफ्त है। Kamppi Chapel is a place for enjoying peace and quiet in the center of Helsinki. लकड़ी के बने इस चर्च में हर कोई यहाँ सुकून के चंद पल गुजार सकता है। हेलसिंकी रीजन कार्ड के साथ यहाँ भी एंट्री बिल्कुल फ्री है, अलबत्ता तस्वीर कशी और वीडियो बनाने की मुमानियत है। काम्पी चैपल से मुंसलका अपने मुनफरिद टीलों के साथ कायम है एमोस रेक्स म्यूजियम। हेलसिंकी रीजन कार्ड के साथ यहाँ भी एंट्री फ्री है। अगर आप चाहें तो इस म्यूजियम के टीलों पर बैठकर भी वक्त गुजार सकते हैं। वैसे नौजवान स्केटर्स इन टीलों पर अपना टैलेंट दिखाते हुए अक्सर नजर आते हैं। और ये है सेंट्रल रेलवे स्टेशन। हेलसिंकी सेंट्रल रेलवे स्टेशन हेलसिंकी की कदीम इमारतों में एक नुमाया मकाम रखती है। इसे 1919 में खोला गया। इस स्टेशन को रोजाना तकरीबन 2 लाख मुसाफिर इस्तेमाल करते हैं। यूँ ये हेलसिंकी की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली इमारत बनती है। इस स्टेशन की इमारत की तामीर में फिनलैंड के ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। इस बिल्डिंग की नुमाया खुसूसियात में शामिल हैं यहाँ का एक क्लॉक टावर और दूसरा दो कामत मुजस्मों के 2 जोड़े जो कि सदर दरवाजे के दोनों तरफ खड़े हैं। इन्होंने हाथों में लालटेनें पकड़ रखी हैं, लिहाजा इन्हें लैंटर्न कैरियर्स भी कहा जाता है। हेलसिंकी सेंट्रल रेलवे स्टेशन के दूसरी तरफ है एटिनियम आर्ट म्यूजियम। यहाँ भी हेलसिंकी रीजन कार्ड के साथ एंट्री बिल्कुल फ्री है। ये म्यूजियम बैनुल अक़वामी सतह पर जाना और माना जाता है। आर्ट की पहचान और कदर करने वालों की ये सबसे खास अट्रैक्शन है। हर साल लाखों अहले ज़ौक़ इस म्यूजियम को देखने आते हैं। ज्यादातर फ्री अट्रैक्शंस देखने के बाद क्यों न हेलसिंकी की बंदरगाह पे बाकी शाम गुजारी जाए। चलें उस इमारत को देखते हैं।
हेलसिंकी के ज़्यादातर खास मकामात देख लेने के बाद आप यहाँ साहिल के किनारे बैठकर नज़ारे एंजॉय कर सकते हैं और यूँ ख़त्म हो जाएगी हमारी हेलसिंकी की सैर। So fellas, if you found my video informative and interesting, kindly do like it and don't forget to subscribe my channel. I'm Farooq Qureshi. Bye for now.